करता हूँ। हमारे बीच में आपके जिला पंचायत सदस्य पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाभी यादव जी का स्वागत हमारे बीच में राष्ट्रीय महासचिव महिला सभा की गाजीपुर से चल के आई है। हमारे बीच में आपके जिला की अध्यक्ष महिला सभा की आदरणीय सरोज यादव जी गाजीपुर से चल के आई है। विभा पाल जी पाल समाज की है जिला अध्यक्ष है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में बीकापुर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष है महिला सभा की, वो भी आई है। हमारे बीच में शीतला प्रसाद हमारे बीच में मंजीत भाई और मंत्री जी के भांजे माननीय उदय प्रसाद जी के भांजे आए हैं जय सिंह रावत जी। हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष आए हैं बाराबंकी से विनय यादव जी, उनका भी स्वागत हमारे बीच में सभी नेतागण सामने की दीर्घा में बैठे हुए मेरी माताओं बहनों और मेरे पिता तो तमाम बुजुर्गों मेरे नौजवान साथियों। हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति खड़े हुए टोपी लगाकर उनको ध्यान देखना, इनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी थी। कभी एक्सीडेंट में इनकी बीबी एक्सपायर हो गई थी। बेचारे अपना टेम्पू चलाते हैं और सबकी सेवा करते हैं। यहाँ से फैजाबाद तक कोई भी सामान लाना हो ले जाना हो ईमानदारी के साथ सबके घर पहुँचते हैं। भाई तारकनाथ यादव जी आए हैं और इस कार्यक्रम के हमारे बीच में गुप्ता जी अभी मेरे सामने जो गुड़ लेके आए घर से करता हूँ। भाभी ने कहा कि भाई गुड़ हो किसी को खिलाए जैसी चीज़ें तो मिलती बाजार में सब चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि आप लोगों का सहयोग आप लोगों ने भी 2024 में आप लोगों ने अवधेश प्रसाद जी को यहाँ का सांसद बनाया। 2022 में आप लोगों ने विधायक बनाया था और लगातार ये सीट बाबूजी जब तक जिंदा रहे, जब तक ये सीट सामान्य रही, तब तक आप लोगों ने पीठ नहीं लगने दिया। हमेशा इनके परिवार से आनंद देव भैया 2 बार यहाँ से विधायक बने, मंत्री भी बने यहाँ से। तो आज ये सीट रिजर्व हो गई है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा 22 से लेकर 24 में जो सम्मान दिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, अगर जब अवधेश प्रसाद जी वहाँ लोकसभा में बैठते हैं तो दिखाई पड़ता है कोई टोपी लाल टोपी लगा के बैठा हुआ है। वो आप लोगों का सम्मान है, ये मिल्कीपुर की जनता का सम्मान है। अगर से कहीं बात होती है मीडिया करती है अवधेश प्रसाद जी कहाँ थे कौन है, तो लोग ये कहते हैं अवधेश प्रसाद जी फैजाबाद मिल्कीपुर क्षेत्र के विधायक हैं और अयोध्या से सांसद बन के आए हैं। तो साथियों अब ज़्यादा बातें ना कहूँगा। हमारे बीच में काफ़ी वक्ता हमारे प्रमुख जी हैं और महिला सभा के अध्यक्ष हैं जिला अध्यक्ष सरोज यादव जी। ये लोग आप लोगों को बताएंगे। हम लोगों को तो आप लोग शादी विवाह न्योता निमंत्रण में आप लोगों के बीच में तो आते रहते हैं। हम अपनी बातें बताएंगे, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन आताताई सरकार से इतना जरूर कहूँगा, इसको अगर निजात मिलनी है, अगर उसे छुटकारा लेना है तो इसको खदेड़ के भगा देना। अगर आप लोगों को कोई साड़ी बांटता है तो साड़ी ले लेना, अगर कोई दारू बांटता है तो दारू पी लेना, कोई राशन बांटता है तो वो खा लेना, लेकिन जब वोट जाने का समय होगा तो पथरी में जाके बदल जाना। राजवली दादा यही कहा करते थे, वोट के अंदर होती है। आप लोगों को धमकियाँ भी देंगे, यहाँ सामंतवादी लोग हैं आपकी ग्राम सभा में, वो धमकियाँ भी देंगे, उनको वोट मत देना, कह देना ठीक है भैया कोई बात नहीं। ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो हमारी अल्पसंख्यक सभा की महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं इनसे निवेदन करूँगा उस दिन आप जाना, कोई बुर्का वो पहन के नहीं जाना, आप लोग साड़ी पहन के जाना, वोट डाल देना। उसके बाद आप लोगों से मेरी अपील है, यही आप लोगों से मेरा निवेदन है। महिला सभा की विधानसभा अध्यक्ष सरोज यादव जी आई है, मैं चाहूँगा वो अपने विचार रखें। सरोज जी यादव बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष धीराज यादव जी का। इस मंच पे बैठी हमारी आदरणीय भाभी पूर्व प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य हमारी भाभी इंदु सेन जी, हमारे नौजवान भाई और आपके ब्लॉक प्रमुख अंकुर सेन और हमारे बाराबंकी के विधायक माननीय सुरेश यादव जी, हमारी बहन विभा पाल जी, रीता निषाद जी और राष्ट्रीय सचिव श्रेया सिंह जी और मंजीत यादव जी, जहां महानगर के अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड और जय सिंह रावत जी हमारे सामने बैठी इस ग्राम सभा के मतदाता और आप सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूं और एक अपील करने आई हूं कि जिस तरह से आपने एक सांसद बनाकर दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया है
और देश ही नहीं पूरी दुनिया में इनका आपने इस मिल्कीपुर धरती का नाम किया है, क्योंकि वो यहीं के विधायक थे और यहीं फिर सांसद बन करके तो सबसे ज़्यादा नाम आपकी इस धरती का हुआ है। आप लोग सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं, आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया है। आज और एक जिम्मेदारी आप पर आई है, जिस चीज़ को, जिस सम्मान को आपने बढ़ाया है उसी सम्मान को बरकरार रखने के लिए ये विधायक का चुनाव हो रहा है। और ये आने वाले 5 तारीख को आप लोग साइकिल पर बटन दबा देना और भारी से भारी मतों से अजीत प्रसाद को जिता देना। केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा कि मिल्कीपुर की जनता डरने और डराने वालों में की नहीं है, डट कर मुकाबला करेगी। इसलिए आप लोगों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये चुनाव केवल प्रत्याशी का नहीं हो रहा है, ये चुनाव आपके सम्मान का है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सम्मान की चुनाव है। इस सम्मान को आप लोगों को बचाना है। जिस तरह से बाबू दादा मिसेन जी ने आप लोगों को पाल पोस कर सींच कर इस धरती को बड़ा किया है, इस जमीन को उपजाऊ बनाया है, उन्हीं के सम्मान में ये इसको बरकरार रखिएगा। इस पर किसी का कब्जा नहीं होने दीजिएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी उनके लिए दुखद होगा कि जिस विधानसभा को मैंने सींच कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वो विधानसभा हमारी दूसरे की हो रही है। तो वो गलती मत करिएगा, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आपकी उनके प्रति होगी। इसलिए आप लोग 5 तारीख को और कभी भी गुट बनाकर मत जाइएगा, आप लोग टुकड़ियों में जाइएगा और घुसाइएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो प्रशासन है आप पर कड़ी नजर भी रखे हुए है। आप अगर झुंड में जाएंगे तो भी, और आप ऐसे जो हमारी माताएं बहनें हैं ये सुबह मतदान जरूर करने जाएंगी और हमें थोड़ा डिस्टेंस में होकर जाएंगी, यानी थोड़ा करके जाएंगी, तो इनकी नजरें आप पर नहीं होंगी। अगर ये जान जाएंगे कि आप हमारे वोटर नहीं हो तो हो सकता है आपको वोट भी डालने ना दें, लेकिन आपको डरना नहीं है और आप डरने वाले नहीं हो। आप वोट देना और अच्छे मतों से उनको जिताना। जिस तरह से योगी ने कहा था, मोदी ने कहा था, भाइयों और बहनों आप लोग हमको जिता दो, सरकार बना दो, मैं 15-15 लाख रुपए आपके खाते में लाऊंगा। आप मुझे बता दो किसके खाते में 5 रुपए आया हो। तो उन्होंने कहा मैं रोजगार दूंगा, हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आप बता दो आप में से किसी को रोजगार मिला है? उन्होंने कहा मैं सुरक्षा दूंगा, मैं व्यवस्था दूंगा। जिस तरह की मणिपुर का कांड हुआ था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सड़कों पर महिला को नंगा घुमाया गया हो, इनके शासनकाल में हुआ है। तो ये सरकार ना महिलाओं की है, ना व्यापारियों की है, ना नौजवानों की है, ये सरकार किसी की नहीं है। अभी हम लोग आ रहे थे तो सड़कों पर सांड घूम रहे थे, जिससे क्या होगा, दुर्घटनाएं भी होंगी। सबसे बड़ी समस्या आपकी सड़कों की, इतनी मेहनत से आप फसलों को उगाते हैं और सड़क पे वहाँ जाकर खेतों में साड़ खाने का काम करते हैं। तो आपको यही एक अवसर है, 5 साल वो आपको कहते हैं, एक दिन आता है जो आपके पास वोट है, उस वोट से आप परिवर्तन ला सकते हैं। उसी वोट एक अधिकार है, उसी वोट से आप इनसे लड़ सकते हैं। ना आपके पास बहुत शस्त्र है, ना बल है, ना पैसा है, तो आप वोट से मतदान करें। 5 तारीख को साइकिल में बटन दबा के अजीत प्रसाद को भारी मतों से जिता दीजिए। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बापू जी के चरणों में होगी। मैं भाइयों बहनों आपसे निवेदन करने आई हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगी। बाबूजी